Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा आज आपके सामने एक और इशू लेकर हाजिर हुए हैं और इसके साथ आपको इसका हल भी बताएंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मटन के ऊपर। जो मटन हमारे यहाँ बिकता है और वो कैसा है, किस मयार का है, यानी आप क्या खा रहे हैं, क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस कदर नुकसानदेह मटन है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में या पूरे लाहौर में सारा मटन ख़राब होता है। मैं ये सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारा मटन ऐसा है, यानी बड़ी मिकदार मटन की ऐसी है जिसका कोई एतबार नहीं है कि वो क्या है। नाज़रीन, सिर्फ लाहौर में रोजाना यानी मंगल और बुध के अलावा रोजाना 20 से 25 हजार छोटा जानवर ज़िबा होता है। अब आप सोचने लग गए होंगे कि ये फिगर हमें कैसे पता चली है कि 20 से 25 हजार जानवर ज़िबा होता है। तो वो इस तरह के जानवरों की जो रोजाना खालें बिकती हैं और वो खालें जब जमा होती हैं एक जगह आकर, तो उनसे जो स्टैटिस्टिक्स आप जमा करते हैं उससे पता चलता है कि लाहौर में 20 से 25 हजार जो छोटा जानवर है वो ज़िबा हो रहा है। लाहौर में जो सरकारी स्लॉटर हाउस है वो सिर्फ एक है, शाहपुर कांजरा में। शाहपुर कांजरा में जो सरकारी स्लॉटर है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 4 से 5 हजार डेली वो जानवर ज़िबा कर सकते हैं। और इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड का एक स्लॉटर हाउस है लाहौर में, वहां पर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 जानवर ज़िबा करने की है। जो जानवर स्लॉटर हाउस में ज़िबा होता है उससे कई किस्म के टेस्ट होते हैं, वो नीम मुर्दा ना हो, वो बीमार ना हो, उसे किसी सांप ने ना काट लिया हो, उसने कुछ गलत ना खाया हो, या इस तरह से ये भी देखा जाता है कि वो जो जानवर हैं उनमें कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो, उनको जो एक से दूसरों को लग सकती हो, यानी वो खाने से आपके अंदर मुंतकिल हो जाए, ऐसे कोई जम्स वगैरह या इस तरह के जो बाकी टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। और वहां पर जो सिर्फ और सिर्फ बकरे ज़िबा किए जाते हैं, बकरियां ज़िबान हरगिज नहीं की जाती हैं। अब वो स्लॉटर हाउस जो है, अगर आप 4000 लगा लें शाहपुर कांजरा वाले स्लॉटर हाउस में, वहां पर स्लॉटर हो रहे हैं बकरे, और 1000 आप कंटोनमेंट बोर्ड पे लगा लें तो ये हो गए 5000, और 5000 ये हो गए तो 25000 टोटल पूरे लाहौर में रोजाना बकरे ज़िबा हो रहे हैं। तो नाजरीन, सोचने की बात यह है कि बकिया 20,000 कहां से और आ रहे हैं। बकिया जो 20,000 हैं वो कहां ज़िबा होते हैं? वो ये जो सर्विस स्टेशंस हैं छुपाकर यहाँ पे ज़िबा किए जाते हैं, हवेलियों में ज़िबा किए जाते हैं, घरों में ज़िबा किए जाते हैं, घरों के तय खानों में ज़िबा किए जाते हैं। ये सारे जानवर वहाँ पे ज़िबा होते हैं। और वो सारे वो जानवर जो बीमार हैं, जो मुर्दा हैं, इवन के जो मर चुके हैं जानवर, वो उनको भी जो है वो एहतियातन छुरियां फेर कर तो उनकी खालें उतार कर गोश्त बना देते हैं। स्लॉटर हाउस में जो जानवर ज़िबा होता है उसके ऊपर एक स्टैंप लगती है, उसकी एक पर्ची इशू होती है जिसपे सब सर्टिफिकेट होता है कि ये जानवर बिल्कुल सेहतमंद था और दुरुस्त तरीके पर ज़िबा किया गया है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि वो जो पर्चियां और स्टैंप है वो बाहर ज़िबा होने वाले जो जानवर हैं जिनका कोई एतबार नहीं है, वो उनको भी बेच दी जाती हैं। 2000 रुपया फी पर्ची और फी स्टैंप लगाई वो जो सरकारी मुलाजिम है, वो जो वहाँ स्लॉटर हाउस के जो लोग हैं वो वहाँ पर सेल कर देते हैं। अब 2000 रुपया फी पर्ची फी स्टैंप वो बाहर ज़िबा होने वाले जो बकरे हैं वो उनको भी लग जाते हैं। अगर कोई टीम सरकारी जो है वो या कोई फूड डिपार्टमेंट की या लाइफ स्टॉक की वो जाती है किसी दुकानदार के पास, कसाब के पास, कि दिखाएं जी आपकी ये स्टैंप लगी हुई है, पर्ची दिखाएं, वो स्टैंप भी दिखाते हैं, पर्ची भी दिखाते हैं आपको, और उस पर सब कुछ लिखा होता है। वो समझते हैं कि ये सरकारी स्लॉटर हाउस से आया है, इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं, और ये रोज़ का काम होता है। वो स्टैंप जो गोश्त के ऊपर लगी होती है वो स्टैंप पढ़ी भी नहीं जाती है, वो गोश्त पर लगी होती है, ज़ाहिर है वो लगते ही ख़त्म हो जाती है, वो उसके सारे जो हरूफ हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, वो आप नहीं पढ़ सकते। और वो स्टैम्प्स कसाबों ने खुद अपनी भी बनवा कर रखी हुई हैं, पर्ची जो है वो स्लॉटर हाउस से मिल जाती है। और इस तरह आप जो गोश्त खा रहे हैं वो गोश्त यानी मटन जो है वो कतन काबिल एतबार नहीं है। अगर वो जो जानवर वहाँ ज़िबा किए जा रहे हैं वो अगर दुरुस्त होते
वो सेहतमंद होते, बीमार ना होते, तो उन्हें स्लॉटर हाउस में ज़िबा किया जाता। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये 2-2 हज़ार रुपए की जो पर्ची बिकती है और उस पर्ची को इशू कर देते हैं, दे देते हैं आगे के बेईमान लोगों को, और वो हमें गन बुला खिला देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बकरे जो बाहर ज़िबा हो रहे हैं वो बकरे हैं या गधे हैं या कुत्ते हैं। आखिर ये आपको पता है कि कसाईयों की दुकानों पर ही कुत्ते बिक रहे थे, कसाईयों की दुकानों पर ही गधे बिक रहे थे, तो आखिर उनको भी कुछ मोहरें लगी होंगी, उनके नाम की पर्चियां भी इशू हुई होंगी, वो कहां से आई हैं? 2,000 रुपया फी पर्ची, और अगर आप इसका हिसाब लगा लें तो रोजाना 2 करोड़ रुपया ये लोग कमा रहे हैं। 2 नंबर तरीके से 2 करोड़ रुपया रोज कमा रहे हैं ये लोग। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी सेहत के साथ किस तरह खेला जा रहा है। मुर्दा जानवर आपको खिलाए जा रहे हैं, अल्लाह का खौफ भी नहीं आता इन लोगों को कि हम इंसान, हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होकर हम जानते हैं कि ज़िबा किए बगैर जो जानवर है या मुर्दा जानवर जो है वो हराम होता है, और वो हराम जानवर हमें खिलाए जा रहे हैं। इस चीज के सद्देबाब के लिए फिर हुकूमत ये काम करने जा रही है कि अब वो जानवरों को ई टैग इशू करेगी। वो ई टैग क्या है कि जानवर जब स्लॉटर हाउस से निकलेगा तो उसके हर पीस के ऊपर एक टैग लगाया जाएगा। यानी अगर रान है तो उसके ऊपर एक टैग है, दस्ती है उसके ऊपर टैग है, पुट है, सीना है, गर्दन है, जितने भी उसके पीसेस होते हैं उसके ऊपर टैग लगाया जाएगा। वो जो ई टैग है वो आपने कभी देखा होगा, एक बार कोड होती है, लाइनें लाइनें लगी होती है, नीचे जो है वो 12 से 14 इंचों का एक कोड भी लगा होता है, तो वो उसे हम ई टैग कहते हैं। अब वो लगाया जाएगा। यानी आप अगर चाहते हैं कि आप इस बेईमानी से बचें और आप सुथरा गोश्त खाना चाहते हैं तो आप वहां जाएंगे। अगर वहां पे एक रान टंगी हुई है तो उसके ऊपर ई टैग लगा होगा। आप उस ई टैग के ऊपर जो नंबर लगा हुआ है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वो नंबर वहां पर लिखें और उस मैसेज को आप 9211 पर सेंड कर दें। आपको फौरन उसका रिप्लाई आ जाएगा, और वो 9211 का जो रिप्लाई आएगा उसमें पूरी डिटेल होगी कि ये ई टैग जो है वो किसको इशू किया गया है। यानी ये जानवर जो था ये बकरा था, और ये बकरा जो है वो उसकी सेहत कैसी थी। दूसरा ये कि ये जो ई टैग है ये जानवर के किस हिस्से पर लगाया गया है। यानी अगर वो दस्ती को लगाया गया तो वो बता देगा कि दस्ती को लगा हुआ टैग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है कि वो टैग किसी और बकरे को इशू हुआ हो और वो इस बकरे को लगा दिया गया हो, तो उसका भी क्रॉस चेक है। वो क्रॉस चेक ये है कि आप उस टैग जो इंफॉर्मेशन आपको आएगी जवाब में 9211 से, उसमें ये लिखा होगा कि ये किस कसाब को और जो किस इलाके का कसाब है ये उसको बकरा जो है वो दिया गया है। तो आप जिस इलाके में खड़े हैं, बकरे की जो कसाब की दुकान है, आप उसको नाम पढ़ लें, इलाके का नाम पढ़ लें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये टैग इसी को इशू किया गया था। तो अब आप वहां पर वो बकरा, वो गोश्त खरीद सकते हैं, वो सेहतमंद होगा। हाँ, ये बात ध्यान में रखें कि वहां पर अगर एक बकरा ई टैग वाला लगा हुआ है तो वहां पर हो सकता है कि 2-3 बकरे जो हैं बगैर टैग वाले भी हों, जिन पे सिर्फ स्टैंप हो और पर्ची मौजूद हो उसकी, और आप कहेंगे जी ये बकरा भी स्लॉटर हाउस से आया। ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, जो बीमारियां जिससे बहुत ज्यादा फैल रही हैं, जो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मुर्दा जानवर हमें खिला दिए जाते हैं, या बकरे के अलावा कुछ जानवर बकरे के नाम पर खिला दिए जाते हैं, जिसमें कुत्ते भी शामिल हैं और इसमें गधे भी शामिल हैं। तो आप लोगों को खुद अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। आखिरी बात जो इसमें मैं आपसे अर्ज करूंगा वो ये कि हमारे यहाँ पर जो स्लॉटर हाउस है उसमें बकरे ज़िबा किए जाते हैं, बकरियां ज़िबा हरगिज़ नहीं की जाती। इसका ये मतलब नहीं कि बकरी खाना नुकसानदेह है और बकरा खाना फ़ायदेमंद है, ऐसा नहीं है। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो देसी बकरा है इसकी कमर्शियल फार्मिंग अभी तक उस तरह से नहीं हो रही है। कमर्शियल फार्मिंग ना होने की वजह से यहाँ पर जो बकरा है वो देसी बकरा, और वो बहुत लजीज गोश्त होता है उसका। हमारे जो हमसाया मुल्क हैं जैसे कि ईरान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये मटन बहुत महंगा मिलता है। हमें यहाँ पर अगर वो 800 रुपये 900 रुपये किलो का अच्छा मटन मिल रहा है तो वहां पर वो पाकिस्तानी करेंसी में 2000 रुपये किलो मिलता है। तो करते ये हैं स्मगलर जो है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बकरे पसंद करते हैं और उनको मुंह मांगी कीमत देते हैं और उनको सरहद पार जो स्मगल कर दिया जाता है, और वहां पर वो अपना ढेर सारा मुनाफा कमा के हमारे बकरे वहां बेच देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर बच जाती हैं फिर बकरियां। और वो स्लॉटर हाउस से बाहर जो जितनी भी स्लॉटर होती हैं बकरियां, वो सारी की सारी जो फीमेल हैं
वो बकरियां ज़िबा हो जाती हैं और वो हमें खिला दी जाती हैं। नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो छोटा गोश्त है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और कम हो रही है। ये जो महंगाई हो जाती है बाज़ दफ़ा गोश्त की, वो उसकी वजह भी यही है कि बकरे का जो गोश्त है वो कम होता चला जा रहा है। बकरी जिसने बच्चे पैदा करने हैं, नए बकरे जो है वो आने हैं, वो सारे बकरी से आने हैं। तो बकरियां हमने खा ली तो बाकी हमारे पास भी बकरों की प्रोडक्शन कहाँ से होगी। तो खुदा न खास्ता आने वाले सालों में, आगे 5, 10, 15, 20 सालों में अल्लाह ना करे कि हम बकरे क्या, हम एक एक बोटी को तरसेंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है हमारा। और इस पर हुकूमत की जो तवज्जो है वो सिर्फ इतनी है कि पहले उसने स्टैंप इशू की, पर्ची इशू की, अब वो ई टैग इशू कर देगी, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि जो मटन है, जो बकरे हैं जी, जो इसके अलावा ज़बा हो रहे हैं, उन पर छापे मारे जाए, उनकी खबर रखी जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी उनको सजाएं दी जाए। ये लाइफ स्टॉक की भी जिम्मेदारी है, फूड डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, ये जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। और एक बात याद रखें कि सारी की सारी सहूलियात, यानी कि जो साफ सुथरा बकरा है वो सिर्फ लाहौरियों का खाने का हक नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यानी एक उसूल हो, एक पैरामीटर हो, उस पैरामीटर पर अगर लाहौर में बकरे ज़िबा हो रहे हैं तो फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, पेशावर, पूरे पाकिस्तान में एक रूल अप्लाई हो और वहां पर एक सा गोश्त हर जगह पे बिक रहा हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो जो बहुत मुफीद है आपके लिए वो वक्त पर आपको मिलती रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, इसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमारी वीडियो क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने मेजबान इरफान पाशा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।